हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम कंटिन्यू करेंगे नेचुरल लेक्स को। कैसे बनती है नेचुरल लेक्स? ऑब्वियसली नेचुरल फैक्टर से ही बनेगी। जैसे कि वोल्केनो से अगर लेक बने तो उस लेक को हम बोलते हैं क्रेटर लेक। कैसे बनती है हम देखेंगे डिटेल में वन बाय वन, राइट। सेकेंड इज लगून लेक, कैसे बनती है। देन रिवर्स से लेक कैसे बनती है, जिन्हें फेलुवियल लेक कहा जाता है। फोर्थ इज लेक्स फॉर्म्ड बाय रिसेशन ऑफ ओशन। ओशन जब रिसेशन कर देते हैं तो लेक्स बनती हैं, ये भी देखेंगे हम आज। ग्लेशियल लेक्स, जिन्हें टॉन लेक्स बोलते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक्टोनिक लेक्स, जो कि अर्थ में टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट के कारण लेक्स की फॉर्मेशन होती हैं। तो ये सभी फैक्टर्स नेचुरल फैक्टर हैं, जिनके होने से लेक्स की फॉर्मेशन होती हैं, और ऐसी लेक्स को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल लेक्स, राइट। वन बाय वन इन्हें कंटिन्यू करेंगे हम आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेचुरल लेक। लेक्चर नंबर 18 को कंटिन्यू करते हैं। पहली नेचुरल लेक हमारे पास है वोल्केनो लेक, ठीक है, जिसे क्रेटर लेक कहते हैं। जब भी वोल्केनो का इरप्शन होता है उसके बाद जब लेक की फॉर्मेशन होती है उसी जगह पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वोल्केनिक लेक और क्रेटर लेक, राइट। अब देखो आप, जैसे आपको इस डेफिनेशन में दिख रहा है कि लेक्स कैसे बनेंगी। वोल्केनिक प्रोसेस मतलब वोल्केनिक इरप्शन होगा, उसके बाद जो क्रेटर बनेगा उस जगह पर जब पानी फिल हो जाएगा तब हम क्या बनेगी? वोल्केनिक लेक। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा है वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम क्या होगा? ये ठंडा हो जाएगा, ठीक है, वोल्केनो ठंडा हो जाएगा और यहाँ पे एक गड्ढा सा बन जाएगा, ठीक है। गड्ढा सा बन गया यहाँ पर। अब इस गड्ढे में कुछ देर के बाद जैसे बारिशें हुई, ठीक है, तो पानी भर जाएगा इस गड्ढे में, इस क्रेटर में पानी भर जाएगा, जिसके कारण किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? वोल्केनिक लेक बोलेंगे या फिर क्रेटर लेक बोलेंगे। जो कैसे बनी हमारे पास? वोल्केनो की इरप्शन हुई सबसे पहले, उसके बाद वोल्केनो ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद वहाँ जो गड्ढा बन गया, उस गड्ढे में जब पानी भर जाता है तो ठीक है, वो किसकी फॉर्मेशन करता है? वोल्केनिक लेक की, या हम इसे क्या बोलते हैं? क्रेटर लेक, राइट। Lakes formed by filling water in craters formed by volcanic process. इस तरह से फॉर्मेशन होती है वोल्केनिक लेक की या क्रेटर लेक की, राइट। डेफिनेशन ऊपर लिखी है, नीचे मैंने आपको इसके पिक्चर से समझा दिया। वोल्केनिक इरप्शन हुआ, वोल्केनो ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद जो गड्ढा बना जिसे क्रेटर कहते हैं, उसमें जब पानी भर जाएगा तो कौन सी लेक की फॉर्मेशन होती है? वोल्केनिक लेक, जिसे क्रेटर लेक भी बोलते हैं। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है लोनार लेक, जो कहाँ पर है? बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। एक्चुअली क्या हुआ था, एक मीटरॉइड था, वो स्ट्राइक हुआ था बुल्ढाना महाराष्ट्र में। उसके बाद जो गड्ढा बन गया, दैट इज क्रेटर बन गया, उसमें जब पानी भर गया तो उस वहाँ पे फॉर्मेशन हुई कौन सी लेक की? बुल्ढाना में लोनार लेक की, ठीक है। तो लोनार लेक एग्जाम्पल है वोल्केनिक लेक की या क्रेटर लेक की। एक गड्ढा बन जाए, जब गड्ढे में पानी भर जाए तो उस लेक को हम क्या बोलते हैं? क्रेटर लेक। जैसे कि लोनार लेक बुल्ढाना महाराष्ट्र में है, इंडिया में। टिटिकाका लेक बोलिविया में, एंड ताना लेक इथियोपिया में, ठीक है। आपको याद लोनार लेक रखनी है, बेसिकली इंडिया में हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है, पर वर्ल्ड लेवल पर भी मैंने आपको बता दिया कि वोल्केनिक लेक की या क्रेटर लेक की कौन सी एग्जाम्पल है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर आपको याद रखना है, इंडिया में लोनार लेक बुल्ढाना महाराष्ट्र में वोल्केनिक लेक या क्रेटर लेक की एग्जाम्पल है, राइट। सो सेकेंड इज लगून लेक। जैसे ये पूरा देख सकते हो आप ब्लू कलर का, सबसे पहले इमेजिन करो ये सारा का सारा पानी था, ठीक है। बीच में कोई भी इनके बीच में वो नहीं था, बाउंड्री नहीं थी। थोड़ी देर के बाद क्या होने लगता है? यहाँ पे टाइड्स इकट्ठी होने लगती है, टकराने लगती है, और यहाँ सेडिमेंट्स इकट्ठे होने लगते हैं। सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए तो ये वाला पोर्शन रेड वाला ब्लू वाले से अलग हो गया, और किसकी फॉर्मेशन होगी? लगून लेक की, ठीक है। पहले पूरा एक ओशन था, फिर क्या होती है? वेव्स ट्राई करती हैं, जिसके कारण सेडिमेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं और एक लेक सेपरेट हो जाती है। ऐसी लेक को हम क्या बोलते हैं? लगून लेक। इसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल हमारे इंडिया में कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं। चिलिका लेक इन ओडिशा, वेरी इंपॉर्टेंट। पुलिकट लेक कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में। 84% इन आंध्र प्रदेश एंड 16% इन तमिलनाडु। पुलिकट लेक, चिलिका लेक इन ओडिशा एंड पुलिकट लेक इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में एक्सटेंडेड है ये। तालीवाली केक, ठीक है, तालीवाली लेक ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में, या इसको काली वाली लेक भी बोलते हैं, तमिलनाडु में, ठीक है। वेमनाडा लेक ये कहाँ पर है? वेमनाडा लेक इन केरला में। एंड अष्टमुड़ी लेक,
वेमनाडा लेक वेरी इंपॉर्टेंट, अष्टमुडी लेक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और ये दोनों लेक कहाँ पर है? केरला में। और केरला में इन लगून लेक्स को क्या बोलते हैं? कयाल्स। याद रखेंगे, केरला में इन लगून लेक्स को हम क्या बोलते हैं? कयाल। कौन सी इंपॉर्टेंट है केरला में लगून लेक? वेमनाडा लेक एंड अष्टमुडी लेक। इन केरला में इन लगून लेक्स को क्या नाम दिया जाता है? कयाल्स। तो अगर कयाल लिखा हो तो भी मतलब है लगून लेक इन केरला। वो कौन सी इंपॉर्टेंट है? दो, वेमनाडा लेक एंड अष्टमुडी लेक। चिलिका लेक इन उड़ीसा, पुलिकट लेक इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। राइट। इसकी डेफिनेशन देख लो, ऊपर लिखी है मैंने। लगून इज ए शेलो बॉडी ऑफ वाटर दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द लार्ज बॉडी ऑफ वाटर यूजुअली ओशन बाय अ बैरियर। राइट। नेक्स्ट इज लेक्स फॉर्म्ड बाय रिसेशन ऑफ ओशन। ठीक है, सपोज ये अरेबियन सी है, पूरा का पूरा अरेबियन सी था कहाँ तक? गुजरात और राजस्थान में कई मिलियन ईयर्स अगो। गुजरात और राजस्थान जो आज के टाइम में, पहले यहाँ पर भी क्या था? ओशन था। बाय द टाइम क्या हुआ? ओशन पीछे शिफ्ट हो गया। ठीक है, अरेबियन सी वाला पोर्शन पूरा पीछे शिफ्ट हो गया। फिर क्या हो गया? राजस्थान और गुजरात में जगह बन गई। ठीक है, लैंड आ गई। अब इन लैंड में जो जो जगहें थी, वहां पर जब पानी भरा, तो पानी भरने से किसकी फॉर्मेशन होगी? लेक्स की फॉर्मेशन होगी। सो ऐसी लेक्स जो कब बनती है? बाय द रिसेशन ऑफ ओशन। मतलब देखो इस डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, सपोज ये हमारे पास पूरा सी था। ठीक है, पूरा सी या पूरा ओशन था इस जगह में। अब क्या होता है? रिसेशन होता है ओशन का, मतलब ओशन हट जाता है अपनी जगह से। ठीक है, ओशन का कुछ पोर्शन अपनी जगह से हट जाता है। पहले पूरे पोर्शन में सी था, अब क्या हो गया? ओशन या सी अपनी जगह से थोड़ा सा हट जाता है, तो वहां पे क्या रह जाएगी? लैंड रह जाएगी। इस लैंड में जो गड्ढे होंगे, उस गड्ढों में जब पानी भर जाएगा तो वो किसकी फॉर्मेशन करेंगे? ऑब्वियसली लेक्स की। ठीक है, ये जो गड्ढे बने ना यहाँ पर, दैट इज गड्ढे क्या है? ये बेसिन या डिप्रेशन बोलते हैं। इन लेक्स में, इन लेक्स जो बनेंगी, तो इन लेक्स को हम क्या बोलेंगे? लेक्स फॉर्म्ड बाय द रिसेशन ऑफ ओशन। ओशन हट गया, जो जगह बची उसमें जो गड्ढे थे उसमें पानी भर गया, तो अब ये लेक्स बेसिकली सॉल्टी भी होंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या था? सी था ना। सी का पानी कैसा होता है? नमकीन होता है। सो अरेबियन सी एक टाइम पर था, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया आपको पीछे। और अरेबियन सी जब हट गया तो राजस्थान और गुजरात में जगह रह गई। उन जगहों के गड्ढों में जब पानी भर गया तो लेक्स की फॉर्मेशन हो गई। और ऐसी लेक्स को हम क्या बोलते हैं? लेक्स फॉर्म्ड बाय द रिसेशन ऑफ ओशन। जैसे कि राजस्थान में सांबर लेक है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पर है सांबर लेक? अजमेर और जयपुर के बीच में लाई करती है हमारे पास कौन सी लेक? सांबर लेक, जो इसी प्रोसेस से बनी है। ठीक है, ओशन के रिसीड होने की वजह से, मतलब ओशन अरेबियन सी जो था वो पीछे हट गया। और उसके बाद इन जगहों पे जो लेक बनी, वो कैसे बनी है? बाय द रिसेशन ऑफ ओशन। लूनाकरन सागर लेक इन राजस्थान, इसलिए ज़्यादा लून की या सॉल्टी लेक हमें कहाँ मिलती है? गुजरात राजस्थान में मिलती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक टाइम पर क्या था? अरेबियन सी था, कई मिलियन ईयर्स अगो। नेक्स्ट इज दिदवाना लेक इन राजस्थान। ठीक है, सांबर लेक अजमेर जयपुर में। ये क्या है? बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट। सांबर लेक इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक। ठीक है, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है हमारे पास कौन सी लेक? सांबर लेक। लूनकरन लेक कौन सी है? कहाँ पर है? राजस्थान में। दिदवाना लेक अगेन इन राजस्थान। पंचभद्रा लेक अगेन इन राजस्थान। सो राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा लेक्स हैं, दैट इज़ वो भी सॉल्टी लेक्स हैं। ठीक है, ऑल दीज आर सिलाइन वाटर लेक्स। ठीक है, सभी सिलाइन वाटर लेक्स क्यों? क्योंकि एक टाइम पे यहाँ पे क्या था? अरेबियन सी था, वो हट गया पीछे, तो जगह तो रह गई होगी ना। जगह में तो नमकीन नमक का कंटेंट तो रह गया होगा ना। तो उसके बाद जब उस जगह के गड्ढों में पानी भरा तो लेक्स की फॉर्मेशन हुई। उन लेक्स को क्या बोलते हैं हम? लेक्स फॉर्म्ड बाय द रिसेशन ऑफ ओशन। ऑल दीज आर सिलाइन वाटर लेक्स इन राजस्थान। सांबर लेक, लूनकरन लेक, दिदवाना लेक एंड पंचभद्रा लेक। राइट। सो नेक्स्ट आ जाएंगे लेक्स फॉर्म्ड बाय द रिवर और फेलुवियल लेक। ठीक है, जो नदी, जो लेक्स रिवर से बनती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फेलुवियल लेक। ठीक है, जैसे नदी बह रही है, अब नदी का कुछ पोर्शन अलग हो जाता है तो वो ऑक्सबो लेक बन जाएगा। और वही नदी आगे जाकर डेल्टिक लेक की फॉर्मेशन भी करती है। सबसे पहले लेते हैं ऑक्सबो लेक। ये ब्लू कलर का दिख रही है लेक आपको, ऐसे बह रही है। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होता है? सेकंड पिक्चर में यारो सेडिमेंट डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे। इसके कोने में दिख रहे हैं नेक का आपको, जैसे येलो सा पोर्शन, वहां पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे। और क्या होगा? वो रास्ता ही बंद हो जाएगा और कंप्लीटली एक लेक, एक रिवर का पोर्शन यू शेप्ड लेक की फॉर्म में अलग हो जाएगा, जैसे ऑक्सबो लेक बनी। समझ आया? यू शेप्ड लेक की फॉर्म में वो सेपरेट ही हो जाए, क्योंकि इतने सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे वहां पर कि वो उसको वो वाला पोर्शन अलग हो जाएगा। सो लेक
रिवर इनिशियली फ्लो कर रही थी, देन सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने शुरू हुए, जिसके कारण क्या हुआ, उस नदी का एक हिस्सा यू शेप लेक की फॉर्म में बनकर अलग हो गया। ठीक है, ये जो यू शेप लेक बनी है इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सबो। और सेकंड कौन सी है इसमें, डेल्टिक लेक। अब देखो रिवर फ्लो कर रही है, जैसे ब्लू डायरेक्शन में बताया, फर्दर सी में पहुंचने से पहले वो अलग अलग चैनल्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जब चैनल्स में डिवाइड हो जाएंगी वहां सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाएंगे, सेडिमेंट डिपॉजिट होने से क्या होते हैं, डेल्टा बनता है। और इस डेल्टा में जो लेक बनेगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टिक लेक। कैसे बनती है, रिवर्स आ रही थी, ओशन में पहुंचने से पहले कई ज्यादा चैनल्स में डिवाइड हो जाती हैं, जब चैनल्स में डिवाइड हो जाती हैं वहाँ सेडिमेंट्स इकट्ठे करती हैं, और सेडिमेंट्स इकट्ठे करने से डेल्टा की फॉर्मेशन होती है, और उन्हीं डेल्टा में कौन सी लेक बनती है, डेल्टिक लेक। ठीक है, देख लेते हैं एक बार हम दोबारा डिटेल में इसको। डेल्टिक लेक एंड ऑक्सबो लेक, दोनों ही लेक्स किससे बनती हैं, रिवर से बनती हैं, और ऐसी लेक को हम क्या बोलते हैं, फेलुबियल लेक। ठीक है, इफ अ रिवर फ्लो इन अ प्लेस वेयर स्लोप ग्रेडियंट इज लेस। देखो डेल्टिक लेक कब बनती है, सपोज रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, पहाड़ों से फ्लो कर रही है, जैसे वो प्लेन में पहुंची तो क्या होगा, स्लोप ग्रेडियंट, ढलान कम हो जाएगी, जैसी ढलान कम हो जाएगी वो नदी क्या करती है, नंबर ऑफ चैनल्स में डिवाइड हो जाती है। समझ आया, पहाड़ों से फ्लो कर रही थी, प्लेन्स में पहुंची, प्लेन्स में पहुंचते ही उसको स्लोप ग्रेडियंट कम मिलता है, दैट इज ढलान कम मिलती है, जैसी ढलान उसको कम मिलती है वो नंबर ऑफ चैनल्स में डिवाइड हो जाती है। नंबर ऑफ चैनल्स में डिवाइड हो गई, जब नदी के कई चैनल्स बन जाते हैं ना तो अपने साथ वो कंकर पत्थर सेडिमेंट्स लेके आती हैं। ठीक है, अब फिर वो उन जगहों पे डिपॉजिट कर देंगी, अलग अलग चैनल्स अलग अलग जगहों पर सेडिमेंट्स की डिपोजिशन कर देंगे, और सेडिमेंट्स की डिपोजिशन से किसकी फॉर्मेशन होती है, डेल्टास की। और इन्हीं डेल्टिक रीजन में, ठीक है, इन्हीं डेल्टिक रीजन में जब लेक्स बन जाती है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, डेल्टिक लेक। ठीक है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, सब जानते हैं, वेरी फेमस कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो आंध्र प्रदेश में है, उसके माउथ पर बना हुआ है कौन सी लेक है, कुलेरू लेक। ठीक है, सो आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मुहाने पर कौन सी लेक बनी हुई है, कुलेरू लेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुलेरू लेक, डेल्टिक लेक कहाँ बनी है, ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो कि आंध्र प्रदेश में है वहां पर है ये लेक, राइट। कैसे बनती है मैंने आपको बता दिया, जब पहाड़ों से नदी प्लेन में उतरती है तो उसको ढलान कम मिलती है, वैसे ही वो अलग अलग चैनल्स में टूट जाती है, और अलग अलग चैनल्स में टूटकर बहुत सारे सेडिमेंट्स लाती हैं, सेडिमेंट्स की डिपोजिशन से डेल्टा की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और डेल्टिक रीजन में जो लेक्स बनती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डेल्टिक लेक, जैसे कि कोलेरू लेक इन आंध्र प्रदेश, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सबो लेक। अब ऑक्सबो लेक की फॉर्मेशन कैसे होती है, देखो वो रिवर बह रही है, उसके थोड़ी देर बाद क्या होता है, वहाँ सेडिमेंट डिपोजिशन शुरू हो जाती है, सेडिमेंट डिपोजिशन के बाद यू शेप्ड एक लेक निकलकर अलग हो जाती है नदी से, जैसे मैंने आपको पीछे अभी समझाया। सो यू शेप्ड लेक दैट फॉर्म्ड, ठीक है, यू शेप लेक जो बनती है कब, जब रिवर क्या हो जाती है, मेंडियरिंग कर रही होती है, मेंडियरिंग मतलब ऐसे जिगजैग फॉर्म में फ्लो कर रही थी। ठीक है, उसके बाद जब यू शेप लेक उससे सेपरेट हो जाती है तो वो किसकी फॉर्मेशन करती है, ऑक्सबो लेक की, राइट। इसकी एग्जाम्पल कौन सी है हमारे पास, ऑक्सबो लेक की कन्वर लेक, या इसे हम क्या बोलते हैं, कबर लेक। कबर लेक या कन्वर लेक कहाँ पर है ये लेक, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इन बिहार में, वेरी इंपॉर्टेंट। कन्वर लेक और कबर लेक एक ऑक्सबो लेक है, ठीक है, जो कहाँ पर है, बिहार में है। ये लेक बनती कैसे है, मेड बाय, कौन सी नदी बनाती है, क्योंकि नदियों से ये लेक बन रही है, जो हम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेक्स फॉर्म्ड बाय रिवर्स है जिन्हें फेलुबियल लेक बोलते हैं। डेल्टिक लेक भी नदी से बनती है और ऑक्सबो लेक भी नदी से बनती है। सो कवर लेक या कन्वर लेक बिहार में कौन सी नदी बनाती है, बूढ़ी गंडक रिवर। बूढ़ी गंडक नदी जो है, जब वो मेंडियरिंग करती है, मेंडियरिंग किसको बोलते हैं, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, उसके बाद जो रेड सा पोर्शन आपको दिख रहा है वो सेपरेट हो गया यू शेप में, दैट इज ऑक्सबो लेक, राइट। और एशिया की लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक कौन सी है, कन्वर लेक या कबर लेक, जो कहाँ पर है, बिहार में, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एशिया की लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक दैट इज कन्वर लेक और कबर लेक इन बिहार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, ग्लेशियर लेक्स कैसे बनती हैं, ग्लेशियर से बनेंगी, ठीक है, कैसे बनेंगी, ऐसे ऊपर आपको ग्लेशियर दिख रहा है ब्लू कलर का, जब ग्लेशियर क्या हो जाए, एक जगह से मेल्ट हो जाए, वहां पे खाली जगह हो जाएगी, ठीक है, जब खाली जगह हो जाएगी तो वहां पे क्या बन जाएगी, ग्लेशियर लेक बन जाएगी, ठीक है, ग्लेशियर हट गया साइड से और वहां पर क्या बन गई, लेक बन गई, कौन सी, ग्लेशियर लेक।
सिंपली है, जो लेक ग्लेशियर के मेल्ट होने के बाद वहाँ बन जाएगी, दैट इज़ द ग्लेशियर लेक, राइट। अब मोस्टली जो ग्लेशियर लेक है कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, यानी कि मिडिल हिमालयाज में। क्यों? क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। मिडिल हिमालयाज में टेम्परेचर काफ़ी कम है। टेम्परेचर कम है मतलब वहाँ पे वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? आइस की फॉर्म में, दैट इज ग्लेशियर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और जहाँ ग्लेशियर्स होंगे वहाँ पर ग्लेशियर लेक्स बनेगी। और ग्लेशियर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है हमारे पास? मिडिल हिमालयाज में, मतलब उत्तराखंड, नेपाल और सिक्किम में। टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पानी जो है मोस्टली आइस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, काफ़ी हाइट में, ठीक है। आइस फॉर्म में मतलब ग्लेशियर्स में एग्जिस्ट करेगा, और जब ग्लेशियर्स होंगे तो वहाँ पर ग्लेशियल लेक्स की भी फॉर्मेशन होगी, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी ऑल्सो। उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, दैट इज मिडिल हिमालयाज में पाई जाती हैं ग्लेशियल लेक्स। उत्तराखंड में कौन कौन सी ग्लेशियल लेक हैं, इनके नाम लिख लेते हैं हम। मोस्टली नैनीताल, जो ताल वाले बेसिकली लेक्स होती है ना, ताल वाली, याद रखेंगे वो हमेशा उत्तराखंड में होती है। नैनीताल, भीमताल, सतसल लेक, रूपकुंड लेक, जिसे स्केल्टर लेक भी बोलते हैं या मिस्टीरियस लेक भी बोलते हैं, मालवताल एंड पूनताल। इंपॉर्टेंट है नैनीताल, भीमताल, सातसल, ठीक है, एंड रूपकुंड दैट इज स्केल्टर लेक और मिस्टीरियस लेक जो उत्तराखंड में है। ये सभी कौन सी एग्जाम्पल है? ग्लेशियर लेक्स की। सो लास्ट हमारे पास अब आ जाते हैं टेक्टोनिक लेक्स। जब अर्थ के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हिल जाती हैं, जैसे कि मैंने ब्लू वाला पोर्शन बताया, सपोज ये पूरी स्मूथ सरफेस थी, उसके बाद एक पोर्शन धरती में नीचे धस गया ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट ऑफ प्लेट्स इन अर्थ। जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स की प्लेट्स की मूवमेंट होती है अर्थ के नीचे, उसकी वजह से जब एक नीचे नीचे धस जाता है, उस जगह पर जब लेक बनती है दैट इज टेक्टोनिक लेक। जैसे ए और बी, सपोज दो हमारे पास क्या थे? पहाड़ थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुई? टेंशनल फोर्स हुई। टेंशनल फोर्स मतलब एक धरती के अंदर एक प्लेट एक डायरेक्शन में जा रही है और एक प्लेट दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, जिसके कारण क्या हुआ? इन दोनों पहाड़ के बीच में एक क्या आ गया? गैप आ गया, ठीक है। ये जो गैप आपको दिख रहा है, इस गैप में जब पानी भर जाएगा तो ये कौन सी लेक कहलाएगी? टेक्टोनिक लेक्स। ये जो दरार है, ये जो फॉल्ट है, किसके कारण आया? धरती के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हुई, ठीक है, तो उसके कारण ये दरार आ गई। इस दरार को क्या बोलते हैं हम? फॉल्ट। और इस दरार में जब पानी भर जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? फॉल्ट लेक या फिर टेक्टोनिक लेक, ठीक है। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल है रेड सी। रेड सी जो है वो फॉल्ट लेक है, दैट इज टेक्टोनिक लेक है। जब धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होती है तो दो पहाड़ों के बीच में जो गैप आ जाता है, उस गैप में जब पानी भर जाएगा तो वो किसकी फॉर्मेशन करेगा? टेक्टोनिक लेक्स की फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर में, वो कैसे बनी है? वुलर लेक फॉर्म्ड बाय द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स जो धरती के अंदर है उनकी जब मूवमेंट हुई, उसकी मूवमेंट की वजह से वुलर लेक की फॉर्मेशन हुई है। सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इज ए वेरी वेरी गुड एग्जांपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ टेक्टोनिक लेक्स। सो आज के लेक्चर में हमारा नेचुरल लेक्स का ये सेशन भी कंप्लीट हुआ। आने वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 19 में, सारी इंपॉर्टेंट लेक्स एक साथ मैप में बताऊंगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल है, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब।